नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डेव जर्नी बाय जेपी में। सबसे पहले मैं आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 16 एरे। हम लोग देखेंगे एरे क्या होता है, एरे कैसे क्रिएट करते हैं, इसका यूज़ कहाँ पे हम करते हैं। तो हमारे पास एक ये रिक्वायरमेंट है कि हमें 4 इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर करना है और उस इंटीजर वैल्यू में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को रखना है। ओके, तो हम क्या करते हैं उस केस में, हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, इंट num1 इक्वल टू, सपोज हमने 10 इनिशलाइज किया। सिमिलर वे इंट num2, इसमें हमने 20 इनिशलाइज किया। इंट num3, इसमें हमने 30 इनिशलाइज किया। इंट num4, इसमें मैंने 14 इनिशलाइज किया। तो यूज़र का रिक्वायरमेंट था 4 इंटीजर वैल्यू को डिक्लेयर करना है और उसमें 4 इंटीजर वैल्यू को हमें रखना है। फाइन, तो यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट परफेक्ट था। 4 इंटीजर वैल्यू को हमने डिक्लेयर किया और इसको हमने रख लिया। तो हमें 4 टाइम्स वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ा और फिर इसमें हमें इनिशलाइज करना पड़ा। अदरवाइज हम ये भी कर सकते थे, इंट num1 कॉमा num2 कॉमा num3 कॉमा num4 और 1 बाय 1 हम इसे इनिशलाइज कर सकते थे। बट ये सिमिलर रिक्वायरमेंट आपके पास 100 वेरिएबल के लिए आता है, तो आपको 100 टाइम्स वेरिएबल्स को डिफाइन करना पड़ता और उसके बाद उसे इनिशलाइज करना पड़ता, राइट। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम इंट्रोड्यूस क्या किया गया, एरे। हम क्या इंट्रोड्यूस किया गया, एरे इंट्रोड्यूस किया गया। तो एरे में हम क्या करते हैं, सपोज हमें ये इंटीजर वैल्यू लिखना था, राइट। तो हम लिखते इंट, ओके, किस डेटा टाइप का है, इंटीजर टाइप का। और इसे एरे के लिए हम ब्रैकेट, कैपिटल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट लिखते हैं, इंट एरे, ओके। उसके बाद हम वेरिएबल नेम लिखते हैं। तो सपोज यहाँ पे माई वेरिएबल नेम माई नम, ये वेरिएबल्स नेम हो गया। और इक्वल टू हम क्या लिख सकते थे, 10, 20, 30, 40। सो यूजिंग सिंगल वेरिएबल्स हमने क्या किया, इस चारों वेरिएबल के वैल्यू को स्टोर करके रख लिया, करेक्ट। तो यहाँ पे जो इंट हमने लिखा, ये क्या हुआ, हमारा डेटा टाइप। और ये डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, लाइक इंट, डबल, स्ट्रिंग। तो ये डेटा टाइप लिखते हैं, ये एरे साइन हम बोल सकते हैं, मीन्स एरे साइन बोल सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल्स नेम। जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल लिखते हैं, सिमिलर वे ये एरे वेरिएबल्स नेम हो गया, करेक्ट। और ये हमारा क्या हो गया, वैल्यू हो गया, ठीक है। तो बाय डिफिनीशंस हम क्या बोल सकते हैं, तो हमारा डिफिनीशंस, बाय डिफिनीशन हम एरे को क्या कह सकते हैं, एरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन ए सिंगल वेरिएबल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज है, राइट। यहाँ पे आप मल्टीपल वैल्यू को सिंगल वेरिएबल में असाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा नम जो हो गया, नम हमारा हो गया सिंगल वेरिएबल्स जिसमें मल्टीपल वैल्यू को आप स्टोर करते हैं विथ सेम टाइप, विच टाइप, इंटीजर टाइप। तो बाय डिफिनेशन हम बोलते हैं एरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन ए सिंगल वेरिएबल instead of declaring separate value from each value. So instead of declaring separate variables, हम क्या करते हैं, एक सिंगल वेरिएबल को, सिमिलर टाइप वेरिएबल को, डिफरेंट वैल्यू को अगर स्टोर करना होता है तो किसका यूज़ हम करते हैं, एरे का यूज़ हम करते हैं। तो मेमोरी लेवल पे जब आप लिखते हो इंट एड ए ब्रैकेट माई नम और ये करते हो, तो क्या होता है, मेमोरी में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे देखते हैं मेमोरी में 2 प्रकार के मेमोरी नॉर्मली होते हैं, स्टैक एंड हीप, ठीक है। तो स्टैक में हमारा क्या होता है, जैसे हमने लिखा माई नम, ओके, ये माई नम होता है और यहाँ पे इसका रेफरेंस होता है किसका, हीप का। और हीप में एक मेमोरी, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशंस होता है एरे के लिए, माई नम के लिए। और इसका साइज क्या है, 1 2 3 4, इसमें 4 एरे ऑब्जेक्ट गया, एक एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कंटिन्यूअस, जिसमें 4 एलिमेंट जाएगा। पहले एलिमेंट में हमारा क्या हुआ, 10, दूसरे एलिमेंट में 20, तीसरे एलिमेंट में 30,
और चौथे एलिमेंट में 40। तो इस एरे का नाम क्या हुआ, माइनम, और इसमें 4 वैल्यू आ गया। बट इसका जो स्टार्टिंग इंडेक्स बोलते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू को इंडेक्स बोलते हैं, और ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। इंडेक्स 0 में 10, इंडेक्स 1 में 20, इंडेक्स 2 में 30, इंडेक्स 3 में 40 होता है। तो अगर हमें इस एरे को एक्सेस करना हो, जैसे मैंने लिखा माइनम, और इसे हमें एक्सेस करना हो, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, माई नम, और किस पोजीशन पे है, इंडेक्स वैल्यू देते हैं, इंडेक्स 0, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न आपको करेगा 10। सिमिलर पे अगर मैं लिखूंगा माई नम, एरे का नाम, और इंडेक्स पोजीशन 1, तो ये इसमें क्या रिटर्न करेगा, 20। सिमिलर पे माई नम, ओके 2, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 30। सिमिलर वे माई नम इंडेक्स 3, ये क्या रिटर्न करेगा, 40। ठीक है, तो हमारा एरे इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 3 माई नम वैल्यू, राइट। अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई गलती से माई नम 4 डाल देता है, सिंस 4 है यहाँ पे है नहीं, तो ये आउट ऑफ इंडेक्स एरर थ्रो करेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी है ही नहीं, करेक्ट, क्योंकि इसका मैक्सिमम इंडेक्स 3 तक की वैल्यू को स्टोर करता है। ओके, दूसरे वे से भी हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। पहला वे हमने देखा कि डायरेक्ट हमने इंट हमने क्या लिखा था, पहले वे में इंट एरे का साइन नम और माइनम नम एंड इक्वल टू 10, 20, 30 एंड 40, राइट। दूसरे वे से तो यहाँ पे मेमोरी में क्या हो रहा था, हमने देखा स्टैक एंड हीप में एक कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन हो रहा था, और यहाँ पे इंडेक्स 0 पे 20, इंडेक्स 1 पे 20, इंडेक्स 0 पे 10, इंडेक्स 1 पे 20, इंडेक्स 2 पे 30 एंड इंडेक्स 3 पे 40 स्टोर हो जा रहा था। सिमिलर वे इस एरे को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, लाइक इंट एरे साइन वेरिएबल नेम माई नम, इसके बाद इक्वल टू न्यू, ये ऑब्जेक्ट क्रिएटर का तरीका होता है, इन न्यू इंट किस टाइप का है, इंट, और इसका साइज कितना है, 0, 1, 2, 3, लेकिन साइज क्या होगा, 1, 2, 3, 4 साइज 4। ओके, तो सिमिलर वे आप अगर ये लिखते हो या आप ये लिखते हो, दोनों में सिमिलर वे ऑफ मेमोरी एलोकेशंस होगा, और हमारा माइनम यहाँ पे 4 में, तो यहाँ पे क्या होगा, एक एरे डिक्लेयर हो जाएगा जिसका नाम क्या होगा, माइनम, और इसमें 4 साइज है, तो 1, 2, 3, 4, इंडेक्स स्टार्ट होगा 0, 1, 2 एंड 3, इसमें अभी कुछ भी नहीं है, करेक्ट। अब इसको अगर इनिशियलाइज करना होगा तो हम लिख सकते हैं माई नम, सपोज हमने ये वेरिएबल दिया है 0 इक्वल टू 10, माई नम, तो यहाँ पे 10 आ गया, 1 इक्वल टू 20, तो यहाँ पे हमारा 20 आ गया, माई नम 2 इक्वल टू 30, तो यहाँ पे हमारा 30 आ गया, माई नम 3 इक्वल टू 40, तो यहाँ पर 40 आ गया। ओके, सो एक्सेस का तरीका भी मैंने देखा, सिमिलर वे हम ऐसे इनिशियलाइज भी कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज आपको ये फाइंड आउट करना हो कि ये एरे जो माइनम एरे है इसका साइज कितना है, राइट, मीन्स यहाँ पे हमने देखा 1, 2, 3, 4 एलिमेंट को होल्ड कर सकता है। तो अगर किसी भी एरे के साइज को अगर हमें पता हो करना हो, तो एक एरे का प्रॉपर्टी आता है लेंथ। क्या प्रॉपर्टीज है, लेंथ। यूजिंग लेंथ प्रॉपर्टी आप पता कर सकते हो कि इस एरे का साइज क्या है। सपोज मैंने लिखा माई नम, ये एरे का नाम, डॉट LENGT, लेंथ, तो ये क्या रिटर्न करेगा, साइज, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, ये 4 आपको रिटर्न करेगा। तो फाइंड आउट एरे साइज हम क्या प्रॉपर्टी यूज करते हैं, लेंथ प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है। अब हम एक प्रोग्राम देखेंगे। सपोज हमारा यूजर का एक रिक्वायरमेंट है कि राइट ए प्रोग्राम टू टेक
number of users and their name from user and print the name। मीन्स यूज़र से ये लेना है हमें कि नंबर ऑफ यूज़र्स कितने हैं, सभी का नाम, और जो भी नाम आपने लिया उसको प्रिंट करके दिखाना है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम देखते हैं विजुअल स्टूडियो में। तो पहला रिक्वायरमेंट हमारा क्या है कि राइट ए प्रोग्राम, ठीक है, टू गेट द नंबर ऑफ यूजर्स। ओके, तो हम लिखते हैं यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे हम लिखते हैं इंटर नंबर ऑफ यूजर्स। ओके, और इसको हम लोग कहाँ पे लेते हैं, एक वेरिएबल हम सपोज डिफाइन किया इंट एन, और नंबर ऑफ यूजर्स है तो इस वेरिएबल का नाम हम देते हैं नंबर यूजर्स नंबर। ओके, सपोज यूजर ने दिया 5, 10 जो भी दिया, उतने यूजर्स का हमें नाम लिखना है। करेक्ट, नाम को स्टोर करना है। तो सपोज 5 दिया तो 5 यूज़र का नाम हमें स्टोर करना है, 10 दिया तो 10 यूज़र का नाम स्टोर करना है। तो एक नाम स्टोर करने के लिए हम कौन सा वेरिएबल का यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग। करेक्ट, हम किस वेरिएबल का यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग का। तो हम स्ट्रिंग करते हैं यूज़र, और हमने क्या दिया, स्ट्रिंग यूज़र्स वेरिएबल्स नेम दिया। न्यू कीवर्ड से हम डिफाइन करते हैं। करेक्ट, हमने देखा था न्यू से हम यहाँ पे यूज़र को डिफाइन करते हैं। करेक्ट, तो इन न्यू देन किस डेटा टाइप का, स्ट्रिंग डेटा टाइप, और कितने साइज़, तो जो भी यूज़र इंटरप्ट करेगा उस साइज़ को नाम को हमें रखना है। करेक्ट, अब हम क्या करते हैं, एक फॉर लूप चलाते हैं, फॉर लूप में क्या करते हैं, अब इंट जीरो से, क्योंकि इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से, और यूजर्स ये एरे है, और इसका लेंथ जो भी यूजर्स ने डिफाइन किए हैं वो लेंथ तक से एक कम, क्योंकि हमेशा आपने देखा है, आप यहाँ पे जब देखते हो अगर लेंथ 4 है तो इंडेक्स क्या है, 3 है, तो इंडेक्स ऑलवेज लेंथ -1 होता है। तो लेंथ से अगर नीचे तक चलाएंगे लूप को तो हमारा ये काम चल जाएगा, +1 ++। अब हम यूजर को मैसेज क्या दे रहे हैं, कंसोल इंटर द नंबर ऑफ नेम ऑफ द यूजर। 0 पे है तो यानी फर्स्ट यूजर, 1 पे यानी सेकेंड यूजर, और उसे हम क्या करते हैं, जो भी आई का वैल्यू हमारा चल रहा है, सपोज आई 0 है तो ये 0 में स्टोर हो जाएगा, सेकेंड टाइम में 1 में स्टोर हो जाएगा, थर्ड में हो जाएगा। तो जितने भी 5 यूजर आप देते हो तो 5 यूजर हमारे किस में स्टोर हो गया, यूजर्स एरे में स्टोर हो गया। अब सिमिलर सेम को हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं, लिस्ट ऑफ यूजर्स आर, जो आपने प्रिंट किया। एक फॉर लूप चलाते हैं सिमिलर वे, लेंथ से कम तक, और इसे प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, सपोज इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। इंटर नंबर ऑफ यूजर, सपोज हमने 5 दिया। इंटर द नेम ऑफ फर्स्ट यूजर जय, इंटर द नेम ऑफ सेकेंड यूजर रोहन, इंटर द नेम ऑफ थर्ड यूजर सोहन, इंटर द नेम ऑफ फोर्थ यूजर मोहन, इंटर द नेम ऑफ फिफ्थ यूजर रोहित। ओके, अब आप देखते हैं लिस्ट ऑफ यूजर्स जय, रोहन, सोहन, मोहन एंड रोहित। ठीक है, इसे हम डिबग मोड में भी देख सकते हैं। राइट, डिबग मोड में देखने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेक पॉइंट लगाते हैं यहाँ पे, इंसर्ट ब्रेक पॉइंट, और इसे हम रन करते हैं। राइट, फर्स्ट आया F10 हम करते हैं, F10 में हमारा कंसोल पे आ गया मैसेज इंटर नंबर ऑफ यूजर। सपोज हमने 5 दिया, या सपोज हमने 2 दिया। ओके, हमने 2, फिर F10 करते हैं, नेक्स्ट लाइन में जाएगा, नेक्स्ट लाइन में जाके ये इनपुट लेता है। सपोज हमने यहाँ पे क्या किया, 2 इनपुट किया। ओके, अब ये नेक्स्ट लाइन पे आया, नंबर ऑफ यूजर 2 हो गया, एक एरे डिक्लेयर हुआ यूजर अभी नल है, और ये किस साइज़ का, 2 साइज़ का हो जाएगा। राइट, F10 क्या, मेरा एरे मिल गया किस साइज़ का, 2 साइज़ का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये यूज़र्स में क्या है, 0 नल है, 1 नल है, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी में क्या हुआ, एरे एलोकेट हुआ। सपोज हमने यहाँ पे क्या हुआ, एरे एलोकेट हुआ, तो एरे एलोकेट हुआ तो हमने स्ट्रिंग डाला था, और स्ट्रिंग्स में क्या हुआ, 2 यूजर्स के लिए यहाँ पे डिक्लेयर हो गया, और वो नल से डिक्लेयर हो गया।
हम फिर F10 करते हैं, 0 इंडेक्स 0 है और लेंथ क्या है आप देख सकते हो, लेंथ क्या है 2 है, बिकॉज यहाँ पे दो का एरे हमने डिफाइन किया। अब यहाँ पे एक मैसेज आता है, इंटर द नेम ऑफ 0+1 फर्स्ट यूज़र, राइट। यहाँ पे मैसेज हमारा आ जाता है, हमने दिया जय, हमने यहाँ पे क्या दिया, नहीं इस लाइन को पहले रीड करेगा तब ये लेगा, ठीक है, F10। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, जय, जय इंटर किया, ठीक है। ये क्या किया, यहाँ पे i++2 हो गया, लेंथ इज़ 2 है, लेंथ इज़ 2, i इज़ 1, सॉरी 0 से 1 हो गया, करेक्ट। फिर इंटर नेम ऑफ द यूज़र, फिर यहाँ पे ये रीड करेगा, सपोज हमने दिया काश, इंटर, ठीक है। फिर i++ होगा, i इक्वल टू अब हो गया 2, 2 इज़ लेस देन 2, नो, अब आउट हो गया। अब यहाँ पे हमारा कहता है लिस्ट ऑफ यूज़र्स आर, i कहाँ है, 2 है, 0 से 2 तक चलेगा, 2 से 1 तक चलेगा। फर्स्ट यूज़र 0, अब यहाँ पे यूज़र्स में आप देखेंगे जे आ गया फर्स्ट यूज़र में, सेकेंड, तो पहले फर्स्ट यूज़र प्रिंट हुआ, देन हमारा सेकेंड यूज़र प्रिंट हो गया और हमारा ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। ओके, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि मल्टीपल वेरिएबल्स को आप जब डिक्लेयर करते हो, सिमिलर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, उसको आप एरे से भी रिजॉल्व कर सकते हो। तो एरे नॉर्मली हम क्यों यूज़ करते हैं, जब सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करना हो, मल्टीपल डेटा को स्टोर करना हो, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, एरे यूज़ करते हैं। ओके, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा और आप इसे इस प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हो और लर्न करना चाहते हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डेव जर्नी बाय जेपी। थैंक यू वेरी मच।